फ्रेंड्स, आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याएं। तो राधे राधे। शुरू करते हैं परमेय संख्याएं। हमारे साथ हैं अनुज, जो मेरे भाई हैं। वो काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनमें अंतर क्या है। तो अनुज जी, कृपया छात्रों को बताइए कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। सर, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं परमीय संख्या कहलाती हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए या Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भिन्न अंश बटे हर के रूप में जो कोई भी संख्या होती है उसको हम परमेय संख्या कहते हैं, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अनुज जी, कृपया बताइए Q का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों है। सर, जैसे हम Q को 0 करेंगे तो वो अनंत चली जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। हाँ, तो अनुज सर बता रहे हैं कि अगर Q का मान 0 हो जाएगा, अगर हर का मान 0 हो जाएगा तो संख्या जो होगी वो अनंत हो जाएगी, क्योंकि अगर बटे में 0 होता है तो संख्या की वैल्यू 0 वो अनंत हो जाती है, जो कि अपरिभाषित की श्रेणी में आ जाती है। अच्छा, तो अपरमेय संख्या, तो इसके कुछ उदाहरण बताइए अनुज जी। सर, परमेय संख्याओं के सर, सभी पूर्णांकों को हम परमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं और सभी भिन्नों को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। यस सर, इसमें सब ऋणात्मक भी आ सकती हैं। तो जीरो एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। सर, 0 को हम लिखेंगे 0/1। एक ऐसा हर है जो सभी के लिए कॉमन होता है। हम किसी के 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश तो 0 हो सकता है। इसलिए 0 के बटे में कुछ भी होगा लेकिन मान 0 ही रहेगा। ये अनुज भाई साहब बता रहे हैं। तो इसके अलावा कोई भी भिन्न, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, कोई भी भिन्न जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, वो सब परमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दशमलव में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। सर, दशमलव में जो होते हैं कुछ रिपीटेशन हुआ हो, जैसे किसी संख्या में दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाती हैं। यदि दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रही हैं, उन्हें हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। दशमलव में जिनका दशमलव शांत हो जाता है, जैसे 1.2, 3.2, दशमलव जाके रुक जाता है, इनको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा वो संख्याएं जिनका दशमलव बार बार रिपीट करता है, रिपीट करता है 1.23, 23, 23, अगर बार बार 23 आ रहा है तो ये भी परमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये है परमेय संख्याओं की पूरी परिभाषा। अब अपरमेय संख्याओं के ऊपर आते हैं। तो अनुज भाई जी बताइए कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। सर, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम √3 ले लें, √5 ले लें, √8 ले लें। इन संख्याओं को हम मान नहीं निकाल सकते, रूट में एक संख्या नहीं प्राप्त होती है, वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और पाई भी एक अपरमेय संख्या होती है। तो सर ये बता रहे हैं कि जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब जिनको हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपसे ये प्रश्न है अनुज जी हमारा, कि कौन सी संख्याएं भिन्नों के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। सर, सभी रूट संख्याएं जो होती हैं उन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, लेकिन वे रूट जिनके हम मान निकाल सकते हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं। सर ये कह रहे हैं कि वो संख्याएं जिनके वर्गमूल नहीं हो सकते पूर्णांक में, जिनके वर्गमूलों का मान पूर्णांक में नहीं होता है, वो सारी की संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 का मान
पॉइंट्स में दशमलव में होता है। 1.416 1.41 करके मान होता है। √3 का मान 1.733। 168। तो ऐसे ही √4 का मान 2 होता है। 2 चूंकि पूर्णांक है इसलिए √4 एक परिमेय संख्या है। √5 का मान नहीं होता, √6 का मान नहीं होता पूर्णांक में, √7 का मान नहीं होता है, √8 का भी मान नहीं होता। इसके बाद √9 का मान पूर्णांक में होता है, उसका मान होता है √9 का मान होता है 3। इसके बाद √16 का मान 4, √25 का मान 5। इस प्रकार जिन संख्याओं के वर्गमूल हो जाते हैं, जिनके वर्गमूलों का मान एक पूर्णांक संख्या होती है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके वर्गमूलों का मान दशमलव में होता है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो वे संख्याएं जिनके मान √ की सारी संख्याएं जिनके मान पूर्णांक में नहीं होते हैं और दशमलव में होते हैं, तो √ की प्रत्येक मान दशमलव में जो होते हैं वो अनावसानी अनावर्ती होते हैं। जैसे कि जैसे कि 1.234527। अगला दशमलव पता नहीं रहता है क्या होता है, ऐसी संख्याओं को अनावसानी अनावर्ती कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग जो दशमलव होते हैं वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो √2 हो, √3 हो, √5 हो, इन सभी के मान अनावसानी अनावर्ती होते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं। अतः उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का टॉपिक फिर अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना बहुत है आज के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए, मैथ्स के अच्छी जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।